नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा एक नया वीडियो लेके मैं आता हूं और आज इसमें एक आपको ज्योतिष शास्त्र में खास करके आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से अशुभ योग बनते हैं जिसकी शांति या पूजा करवानी ज़रूरी होती है, ये आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों की दीर्घ दृष्टि होती ही है, अंदाजित नहीं होता है। तो जिसको भी मैं आज आगे जो बताने वाला हूँ कि किस किस योग में जन्म व्यक्ति का होता है तो शांति करनी चाहिए, उसकी आप कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, पंडित से जरूर शांति करवाइए। सबसे पहले तो आपकी जन्म पत्रिका में आपको ये देखना होता है, आपको खुद को अगर समझ में नहीं आए तो किसी विद्वान ब्राह्मण से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि मेरी हॉरोस्कोप में ऐसे कौन कौन से योग बने हैं जो अशुभ हो, या कौन से दोष बने हैं जो अशुभ हो, जिसकी मुझे शांति करवानी है। जैसे कि सबसे पहले आपका जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसमें से कभी भी अगर आपका नक्षत्र अश्लेषा है जो कर्क राशि में पड़ता है, जो ज्येष्ठा है जो वृश्चिक राशि में पड़ता है, और जो मूल नक्षत्र जो धनु राशि में, इनकी अवश्य शांति करवानी चाहिए। क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी अप्स डाउन, चढ़ाव उतार का सामना उनको करना पड़ता है। एक बार पूजा शांति हो जाती है तो फिर उसके लाइफ में आने वाली तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। इसके साथ में आपको अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र इसमें जन्म होता है तब भी इसकी शांति करनी चाहिए। क्योंकि ये तीनों नक्षत्र का मैंने जो पहले बताया नक्षत्र उसके साथ रिलेशन है, मूल नक्षत्र के साथ, आश्लेषा और ज्येष्ठा के नक्षत्र के साथ। इसके उपरांत जब आपका जन्म होता है तो कुछ योग होते हैं, 27 योग। उसमें से अगर आपका जन्म व्यतिपात योग, वैद्युति योग, गंड योग, अतिगंड योग या विषकुंभ योग में जन्म होता है तो इसकी भी शांति करवानी जरूर होती है। इसके अलावा जो करण होता है, इसमें से जो विष्टिकरण है उसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो उसकी भी शांति करानी चाहिए। जो तिथियां होती है उसमें खास करके आपका जन्म अगर अमावस्या को होता है तो अमावस्या की एक शांति होती है। इसके उपरांत जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति के सूर्य चंद्र के साथ राहु केतु का संबंध आता है तो एक ग्रहण योग बनता है। राहु गुरु के साथ चंडाल योग का संबंध होता है। 5वें स्थान में राहु की उपस्थिति पितृदोष का सूचन करता है। शनि के साथ राहु की उपस्थिति श्रापित दोष का संबंध बनाती है। और राहु और केतु के बीच में एक साइड में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। यानी कि ग्रहण योग, विष योग, श्रापित दोष, चांडाल दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, इसके उपरांत कैमद्रुम दोष, चंडाल दोष, इन सब दोषों की शांति अवश्य करवानी चाहिए। अगर आपका जन्म जब हुआ है तब से लेकर अब तक, और आपकी राशि को अगर आज शनि की छोटी या बड़ी पनौती चल रही है, ढैया जिसको बोलते हैं, साढ़े साथी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी उस समय के लिए शनि के कुछ हवन, जाप या दान करने चाहिए। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के जो शत्रु ग्रह है उसकी अगर आपको दशा या अंतर्दशा चलती है तो उसके लिए भी आपको कुछ जाप और दान करने चाहिए। किस ग्रह के लिए क्या जाप करना, कौन सी संविधा से जाप करना, ये हवन करना, दान करना, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको शत्रु की दशा चल रही है तो आपको ज़रूर उसकी शांति करना। इसके उपरांत आपकी राशि से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विपरीत चलते हैं। जैसे गुरु आपकी राशि से छठा होता है, 8वां होता है, 12वां होता है। शनि जैसे कि चौथा होता है या 8वां होता है, 12वां होता है। राहु चौथा, 8वां, 12वां। मंगल चौथा, 8वां। इस तरह के जो बड़े ग्रह हैं जो आपकी राशि से, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं, तो ये गोचर में आज के समय में चलने वाले ग्रहों की भी कुछ शांति या दान आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आपके मित्र ग्रह की, शुभ ग्रह की दशा चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफें आ रही है, अशांति महसूस हो रही है, आर्थिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, कलेश चल रहा है, बीमारी आ रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जन्म अशुभ योग में, या तो आपको अभी शनि की साढ़े साथी, या तो अशुभ ग्रह की दशा, या तो गोचर अशुभ अवश्य चल रहा होगा। कोई कोई बोलते हैं मेरे ऊपर किसी ने
कुछ कर दिया है, नज़र लगा, एनीथिंग। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कमज़ोरी है तभी इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आपकी कुंडली बलवान है तो आपके ऊपर कुछ नहीं। आप देखो बड़े बड़े लोग जो है उनकी कुंडली में कितने भी अशुभ दोष होने, लेकिन इनका समय अच्छा चल रहा है तो उनके ऊपर कोई नज़र टोटका नहीं होता है। इसके उपरांत जिन लोगों की शादियां में लेट होते हैं तो उन लोगों के लिए मंगल को देखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली मंगलिक है, देखो कुंडली मंगलिक होना कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है या कोई अशुभ बात नहीं है। अगर आपको मंगल है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर मंगल, सूर्य, शनि की परिस्थिति देख के आप शादी कर सकते हैं। लेकिन मंगल एक ऐसी जगह होता है जैसे चौथे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, तो उसका ज़रूर से कहीं ना कहीं एक गलत इफेक्ट मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। तो उसके लिए मंगलवार के कुछ व्रत कर सकते हैं, मंगल के उपवास कर सकते, जप कर सकते, दान कर सकते हैं। इस तरह मंगल की शांति भी आपको कर लेनी चाहिए। जिन लोगों का देह शरीर जो छूटता है, मृत्यु होती है, अगर उस समय पंचक चल रहा है, आपको मालूम है जो आखिरी 5 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, धनिष्ठा और शततारा, ये 5 जो नक्षत्र होते हैं ये खास करके पंचक में गिने जाते हैं। तो उस समय उस व्यक्ति के लिए आपको पुत्तल दाह की जो विधि होती है वो करनी चाहिए, और स्मशान में भी जाके विद्वान ब्राह्मण जो इसकी क्रिया जानते हैं, मरणोपरांत की क्रिया, उनके पास से ये विधि करा लेनी चाहिए। उसमें भी अलग अलग पंचक में भी काफ़ी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, कि जैसे गांव पंचक होता है, आपका शहरी पंचक होता है, या राज्य पंचक या देश पंचक, और एक आपका कुटुंब पंचक। तो कौन से नक्षत्र में कौन सा पंचक होता है और उसकी क्या विधि करनी चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जब आप किसी व्यक्ति के साथ शादी करने हैं और मैच मेकिंग करते हैं तो उस समय अगर दोनों की एक नाड़ी होती है तो उस समय वो नाड़ी दोष की भी छोटी मोटी शांति करा लेनी चाहिए। और यथाशक्ति सुवर्ण का दान भी नाड़ी दोष के निवारण हेतु संकल्प लेकर अगर कर देंगे तब भी नाड़ी की शांति हो जाती है। अगर आप खुद अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से कुछ जाप करना चाहे तो सूर्य के लिए 7,000, चंद्र के लिए 11,000, मंगल के लिए 10,000, बुध के लिए 9,000, गुरु के लिए 19,000, शुक्र के लिए 16,000, शनि के लिए 23,000, राहु के लिए 18,000 और केतु के लिए 17,000 जाप करके उन ग्रहों का छोटा मोटा जो कोई दान है वो आप कर सकते हैं। और इस तरह से जिस ग्रह की आपको शांति करनी है उसी ग्रह के वार के दिन से आप जाप स्टार्ट कीजिए। कलयुग में 4 गुना जाप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जाप करते टाइम एक बात ज़रूर याद रखिए, एक ही समय, एक ही आसन, एक ही संख्या और एक ही जगह पर बैठकर सिस्टेमेटिक जाप करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और नवग्रह देवता आपका कल्याण करे। देख लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप अपनी पत्रिका मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और जान सकते हैं आपकी कुंडली में कौन से दोष है, आपको कौन से ग्रह के रत्न पहनने चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सी शांति करानी चाहिए, तो आपको अवश्य इसकी जानकारी दी जाएगी। और हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी भी जानकारी के लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, मुंबई। मोबाइल नंबर है 9324552324, 9324552324। समय चल रहा है महामारी का, कोरोना का, तो अपना बहुत ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ साबुन वगैरह से धोइए और अपने परिवार वालों का, खास करके बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। नवग्रह देवता आपका कल्याण करे। धन्यवाद, नमस्कार।